तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइस, उसके कंसेप्ट को समझा था, उसके क्वेश्चंस को किया था। वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस लगाया होगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वो वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन, उसके भी कंसेप्ट को समझा था, उसके भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। अब तीसरा जो चैप्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उनके कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, वो है कोडिंग डिकोडिंग। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी एग्जामिनेशंस में इससे निश्चित रूप से 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक जाता है, ठीक है ना। इनके 5-6 टाइप है, वो 6-7 टाइप है, 6-7 टाइप को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रतियोगी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो मैं जब इसका कंसेप्ट बताऊंगा, जैसे जैसे टाइप्स बताऊंगा, उसका कंसेप्ट बताऊंगा, उससे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोगों को भी क्वेश्चंस करना होगा। क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं और हमारे कंसेप्ट को देखें और उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का अगर थोड़ा सा अर्थ अगर हम लोग समझते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब हो गया क्या कि दो लोगों के बीच का वार्तालाप, ठीक है ना, जो बीच का तीसरा चौथा पांचवा लोग नहीं समझ पाए, ठीक है। मैं अगर किसी भी वर्ड का, सेंटेंस का, लेटर का कोड अगर करूं और सामने वाला उसको समझ जाए, ठीक है, तो वो उसके लिए डिकोड हो जाएगा। मेरे लिए वो कोड हो गया, वो डिकोड हो गया। बीच के जितने भी लोग होंगे उनको ये चीज समझ में नहीं आए, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूं कि लेकिन दो लोगों का संपर्क होना बहुत जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में। मैं जो बेस बताऊंगा तो वो एक दूसरे से रिलेट होता है, मतलब एक कोड होगा, दूसरा डिकोड होगा, फिर दूसरा कोड हम देंगे तो उसका डिकोड करना होगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम ले लें कि अगर हम चाय के दुकान पे बैठे हैं, ठीक है ना, और चाय वाले दुकान को अगर हम इशारा करें ऐसे, ठीक है, तो वो क्या समझेगा कि इनको चाय चाहिए, ठीक है ना। बट वही अगर हम लोग वाइन शॉप पे बैठे हैं, ठीक है ना, और अगर हम ऐसे इशारा करें तो उन्हें क्या पता चलेगा कि इनको एक पैक शराब चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला का बात आपको समझ में आना चाहिए और आपका बात सामने वाला को समझ में आना चाहिए। अगर हम कोड कर रहे हैं तो वो डिकोड कर ले, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के पहले टाइप को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा आप लोगों को बच्चों कि शुरुआत में बचपन में हम लोग पढ़े थे ABCD, ठीक है ना। अब दोबारा से हमको नौकरी करने जाना है तो फिर से हम ABCD पे आ जाएंगे, ठीक है ना। वो ABCD बहुत जरूरी है। इस ABCD में ना दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो आपको अभी तक हम लोग ABCD पढ़ रहे थे और हम लोग को पता था क्या कि ABCD में 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। कौन किसका पोजीशन होता है बचपन से अभी तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट अभी हमें प्रश्न को हल करने के लिए ना ये चीज बहुत जरूरी पड़ेगा कि A से लेकर Z तक का उसका पोजीशन, उसका वैल्यू, उसका प्लेस वैल्यू कि वो कौन से प्लेस पे आता है, ये बहुत जरूरी होगा आपको जानने के लिए, ठीक है ना। दूसरा 26 लेटर है, ठीक है ना। तो 26 लेटर है तो 13 लेटर अगले 13 लेटर का क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब कि अपोजिट भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है ना। सिंपली इसको याद नहीं करना है। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। उसके लिए बैठ के नहीं याद करना है कि A 1 पे आ रहा है, B 2 पे आ रहा है, इस तरह से कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस लगाना है और थोड़ा सा ट्रिक को समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक को समझना है। जैसे कि A से लेकर हम यहाँ कहाँ तक लिखे हैं? M तक लिखे हैं, ठीक है ना। उस सारे का नंबर ऊपर में लिखा हुआ कि कौन सा किस प्लेस पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद M से हम यहाँ से N शुरू किए हैं और N से कहाँ गए हैं? Z पे गए हैं। तो इस तरीके से लिखने का मतलब ये हो गया ना कि एक तो आपको सबका प्लेस वैल्यू पता चला गया, ठीक है। दूसरा एक दूसरे का अपोजिट पता चल गया, ठीक है ना। इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार देखेंगे हम लोग तो हमको इसका प्लेस वैल्यू और इसका अपोजिट याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखना है क्या कि एक तो प्लेस वैल्यू लिखा गया, दूसरा है क्या कि अगर अपोजिट अगर देखना है तो M का अपोजिट क्या हो गया? N हो गया। K का अपोजिट क्या हो गया? P हो गया। F का अपोजिट क्या हो गया? U हो गया। इसका एक और भी तरीका अपोजिट का हम सिखा देते हैं, लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लेटर जिस लेटर का अपोजिट होगा ना उसके प्लेस वैल्यू का ऐड हमेशा 27 होगा, ठीक है।
जैसे देखिए जे और क्यू, इसका 10 है, इसका 17, इस दोनों को जोड़ के देखिए आप, इस दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 27 होगा। आप इसको जोड़िए, 20 और 7 को जोड़िए क्या होगा, 27 होगा। 13 14 को जोड़ के देखिए क्या होगा, 27 होगा। मतलब जो अपोजिट होगा ना लेटर एक दूसरे का, वो उसका ऐड क्या होगा, 27 होगा। ठीक है ना। जब कभी क्वेश्चंस बना रहे हो आप, चाहे एग्जामिनेशन में हो, किसी का अपोजिट नहीं आ रहा है, अरे जे का क्या होगा, जे का क्या होगा, अरे पी होगा कि आर होगा, जे का आपको याद है, पी का भी याद है, तो 10 16 जोड़ रहे हैं, नहीं 26 हो रहा है। ठीक है, तो नहीं, वो उसका अपोजिट नहीं होगा। तो एक चीज अगर दिमाग में रखेंगे तो अपोजिट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, उसका सत्यापन हो जाएगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ से अगर याद करने के सेंस में आए, थोड़ा सा समय अगर हम देंगे, 2 से 3 मिनट अगर डेली देंगे, 4-5 दिन तक देंगे, तो उसका अपोजिट भी हमको क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए सॉरी, यहां पे मैं लिखते चलूंगा और आप लोग भी इसको या तो नोट करते चलेंगे, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए। ए का अपोजिट कोई नहीं भूलेगा, मुझे पता है क्या होगा, जेड होगा। ठीक है। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। अगर इसके लिए एक सेंटेंस नहीं, एक सेंटेंस नहीं, अगर एक वर्ड याद कर ले हम, बॉय, ठीक है ना, बॉय अगर दिमाग में रखें तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। सी के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रक्स। बहुत पहले यामाहा का एक गाड़ी आता था क्रक्स, ठीक है ना, बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को याद नहीं भी होगा। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। केवल अगर हम वर्ड को याद करते चलेंगे ना तो हमें अपोजिट याद हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंफर्म है, ये आप ट्राई भी करके देख लेना। चलिए, उसके बाद देखिए डी का क्या होगा, डब्लू। इसके लिए भी एक वर्ड है, ड्यू। ठीक है, ये डी का अपोजिट, ये डब्ल्यू का अपोजिट। उसके बाद क्या आते हैं, ई का आते हैं, ई और भी। ई का अपोजिट क्या होगा, भी होगा। ठीक है। इसके लिए मेरे लिए ये जो अपोजिट है ना, उससे मेरे पास कोई क्या कहते हैं ना, वर्ड नहीं बन पाया था, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, ए और जेड याद रखना है, और ई और भी याद रखना है। ठीक है ना। ई के बाद क्या आएगा, एफ। एफ का क्या होगा, यू, यानी आजकल इस वर्ड को तो लोग बहुत जानते हैं, फ्लू। ठीक है ना। एफ का यू, यानी एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। अगर फ्लू वर्ड अगर हमको याद रहेगा तो एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ, ई एफ। उसके बाद अगर हम जी का देखते हैं तो अगर हमें गेट वर्ड याद रहेगा तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी। ठीक है। जी के बाद क्या आएगा हमारे पास, जी के बाद हमारे पास आएगा एच। एच का क्या होगा, एस। ठीक है। एच का क्या हो जाएगा, एस। इससे अगर वर्ड हम देखते हैं तो ये खुद का क्रिएशन है, याद रखना है थोड़ा, हाई स्कूल। ठीक है। तो एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। ठीक है। एच के बाद क्या आएगा, आई। आई का क्या होगा, आर। ठीक है। अगर इसको याद रखना है तो हम लोग को ये वर्ड अगर याद रहेगा, इंडियन रेल या इंडियन रेलवे, ठीक है, तो आपको आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। आई के बाद आते हैं जे। जे का क्या होगा, क्यू। इससे भी मेरे पास कोई वर्ड नहीं बन पाएगा था। ठीक है। लेकिन रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी खाने पीने में यूज होता है, उस हिसाब से मैंने बना दिया था। जे से मैंने बना दिया था जलेबी, और क्यू से मैंने क्या बना दिया था, क्यू यू ए सी एच ए यू आर आई, जलेबी कचौड़ी।
अगर जे का अपोजिट अगर हमको याद करना है तो हम जलेबी कचौड़ी याद रखेंगे, तो हमको इसका अपोजिट याद रहेगा। जे के बाद के, इसका भी वर्ड मुझे नहीं पता चल रहा था, बहुत मैंने सोचा, बहुत खोजा, नहीं मिला, तो मैंने फिर से खुद से क्रिएशन किया इसका। के का पी, तो खुद फिर आया मेरे पास कुर्ता और पैजामा, ठीक है ना। ये वर्ड याद करना बहुत आसानी है, जनरली हम लोग कुर्ता पैजामा पहनते भी हैं, ठीक है। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, और पी का अपोजिट के, ठीक है ना, कुर्ता पैजामा। जे के, अब क्या आएगा, एल, एल का वर्ड बनेगा लियो, एक राशि होता है, ठीक है ना, हम लोगों का लियो हो गया। और जे के एल के बाद क्या बनेगा, एम, ठीक है। तो एम का क्या होगा, एन, और इसके लिए क्या वर्ड होगा, मेन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वर्ड मैंने आपको सिखाया अपोजिट्स के लिए, ठीक है, तो अगर वो वर्ड अगर आपको याद रहता है तो अपोजिट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम लोग डेली क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन अगर रोज बनाते हैं ना, तो हम लोग उसका अपोजिट, उसका प्लेस वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा, ये आप भरोसा रखिए, ठीक है। और प्लेस वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। अगर क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनाना है तो आपको प्लेस वैल्यू दिमाग में अट जाना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ही अट जाएगा, ठीक है। अब जरा मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, टाइप 1 के क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, ठीक है। ये कंसेप्ट जो मैंने बताया हूं, ठीक है, उस पर आप लोग गौर कीजिएगा, उसका रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग टाइप 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। टाइप 1 को जो हम लोग बोलते हैं वर्ड बेस्ड, ठीक है ना, वर्ड पे क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। एक वर्ड रहेगा, मैंने बताया था ना अभी कि एक वर्ड रहेगा, उसका ये कोड मान लीजिए, ठीक है ना, ये कोड, इसको मान लीजिए इसको डिकोड किया गया, ठीक है ना। तो फिर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसको डिकोड करना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था कि सबका नंबर याद होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा उसका अपोजिट याद होना चाहिए। तो वर्ड बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो फटाक से उसके ऊपर उसका नंबर लिख दीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका वहां बन जाएगा। जैसे ये पिक्चर है, इसका ये कोड दिया हुआ है, देखिए पी का कितना होगा, 16, 9, 3, 20, 21, 18, 5, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपको 8, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपको 23, ये हो जाएगा आपका 17, और ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए अब रिलेट करेंगे इसको, सबका नंबर लिख दिए, उसके प्लेस वैल्यू को। 16 से क्या हो जा रहा है, 18, इसमें कितना जुट रहा है, 2। 9 से कितना हो जा रहा है, 8। 3 से कितना हो जा रहा है, 5। 20 से 19, 21 से 23, 18 से 17, 5 से 7। मतलब कि ये जो कोड है, ये जो वर्ड है ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार 2 जोड़ रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, आर आ जा रहा है। एक बार 1 घटा रहे हैं तो एच हो जा रहा है, फिर 2 जोड़ रहे हैं, मतलब 2 जोड़ने और 1 घटाने, 2 जोड़ने और 1 घटाने का ही सीरीज चल रहा है मेरा, ठीक है ना इसमें। तो इस वाले में क्या करेंगे हम, फिर 2 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो फटाक से इसका नंबर लिख लेंगे। एम कितने प्लेस पे आता है, 13, ओ 15, यू 21, एन 14, टी 20, ए 1, आई 9, एन 14, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि पहले हम क्या बताएं, तरीका क्या बताएं, सीरीज क्या चलेगा मेरा कि पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 1 घट रहा है, 2 जुड़ रहा है, 1 घट रहा है। तो 13 से क्या हो जाएगा, 15। 15 क्या हो जाएगा, 15 किसका होता है, बताए थे ना आप लोगों को, 15 किसका होगा, ओ का। चलिए फिर 1 घटाइए, ये हो जाएगा हमारा 15 + 2, ठीक है ना। 1 घटाइए 14, 14 यानी एन हो जाएगा। फिर 2 जोड़िए 23, 23 यानी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 घटाइए, 14 में से 1 जाएगा 13 यानी एम हो जाएगा। फिर 20 में से क्या करिए, घटा दिए ना 13, 2 जोड़िए 22, 22 किसका हो जाएगा, भी का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 घटाइए, अब 1 घटाएंगे, ए में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, जेड होगा, ठीक है ना। ए के 1 पीछे क्या आएगा, जेड ही आएगा ना, ठीक है। फिर इसमें 2 जोड़िए 11, तो 11 किसका हो जाएगा, आई जे के हो गया, 2 जोड़ दिए, ठीक है। और फिर इसमें से 2 घटा लीजिए 12 यानी एल। मतलब कि आपको जब वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आएगा
तो आपको उसके ऊपर उसका नंबर लिख देना फटाक से एकदम, ठीक है ना। जैसे ही नंबर लिखेंगे आपको उसका कंसेप्ट पता चल जाएगा, उसका तरीका, उसका सीरीज पता चल जाएगा, तुरंत ये डिकोड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जैसे ये ब्लेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ब्लेंड का कोड क्या है, ENHPG, ठीक है। तो बी का कितना हो गया, 2 12 5 14 4, इसका हो गया 5 14 8 16 7। तो अब क्या हो रहा है कि ये 2 कितना हो जा रहा है, 5 कितना जुटा 3, 12 कितना हो जा रहा है 14, ठीक है, कितना जुट रहा है 2, फिर 5 से 8 हो गया, फिर 3 जुटा, फिर 14 से 16 हो गया, फिर 2 जुटा, फिर 4 से 7 हो गया, फिर 3 जुटा। मतलब कि आपको सीरीज क्या पता चल रहा है कि वर्ड अगर किसी और का अगर कोडिंग करना है, डिकोडिंग करना है, तो हमको इस सीरीज में आगे बढ़ना है, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, मतलब 3 2 के सीरीज में आगे जोड़ते चलना है। तो जरा देखिए W का कितना होता है 23 9 14 14 5 18, ठीक है ना। इसमें 3 जोड़िए, 3 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 26, 26 यानी Z। इसमें 2 जोड़िए, 2 जोड़ने के बाद 11, 11 यानी कितना हो जाएगा K। यानी 3 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, 17, 17 यानी क्या हो जाएगा Q। फिर 2 जोड़िए 16, 16 यानी क्या हो जाएगा P। फिर 3 जोड़िए 8, 8 यानी क्या हो जाएगा H। फिर 18, 18 में 2 जोड़िए 20, 20 यानी क्या हो जाएगा T। मतलब कि इसका सीरीज जो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले वर्ड का डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ट्रॉपिकल, ठीक है ना। ट्रॉपिकल को ध्यान से देखिए, जो इसको डिकोड किया गया है ना, तो क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना भी जरूरी है। तो जरा देखिए इसको कि इसी के वर्ड को ना इधर उधर अरेंज करके जम्बल्ड वे में लिख दिया है। तो देखिए क्या लिखा है, TROPICAL, ट्रॉपिकल को लिख दिया है PORTLACI। तो जरा इसको 2 बराबर भागों में बांटिए। तो देखिए PORT पहले लिख दिया, PORT पहले लिख दिया, फिर LACI को पहले लिख दिया, LACI को पहले लिख दिया। मतलब कि हाफ पार्ट को रिवर्स करके लिख रहा है, ठीक है, हाफ पार्ट को रिवर्स करके लिख रहा है। उसी तरह हम लोग करेंगे DIST, ठीक है ना, ANC, हाफ पार्ट को रिवर्स करना है तो TSID, ठीक है, फिर ECNA, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपके ऑप्शंस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अगर तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए मैंगो का क्या लिखा हुआ है NZMTL। फिर थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एक ही कंसेप्ट पे चलते रहेंगे कि उसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर लिख के देखते हैं प्लेस वैल्यू, तो M का कितना होता है 13 1 14 7 15। अगर इधर आए तो 14 26 13 20 12। अगर वहां से भी देखेंगे तो 13 14 मिलकर 17, यानी एक दूसरे का ही क्या है, अपोजिट है। M का N, A का Z, N का M, G का T, O का L। अभी मैंने याद कराया था ना, उसी तरह इसका अपोजिट लिख दीजिए। P का क्या हो जाएगा, P का अपोजिट अभी ने बताया था कुर्ता पैजामा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा K इंडियन, I का R, N का M, E का V, A का Z, P का क्या हो जाएगा K, फिर P का K, फिर L का O और फिर E का V। तो ये आपके ऑप्शंस में रहेगा 110%। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, अपोजिट का, लेटर के अपोजिट का कंसेप्ट यूज हुआ। यहां पर क्या यूज हुआ कि हाफ पार्ट का अपोजिट, ठीक है ना, हाफ पार्ट को पहले करके लिख दिया। इस वाले क्वेश्चंस में क्या यूज हुआ कि इसके प्लेस वैल्यू से क्वेश्चंस हम लोग बनाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं अपने PYQ से, ठीक है। तो यहां पे मैं ज्यादा क्वेश्चन बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, 4 हो सके 5 हो सके 10 हो सके, लेकिन जब आप लोग बुक्स उठाएंगे PYQ बनाएंगे ना, तो ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टाइप से, लगभग 100 150 200 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको सब तरह का क्वेश्चंस का तरीका, यानी वर्ड बेस्ड के क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग 12 चैप्टर है, तो थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना होगा, थोड़ा सा तेजी में पढ़ना होगा, ठीक है, थोड़ा सा तेजी में पढ़ना होगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है कि वर्ड से नंबर की ओर, ठीक है, वर्ड से नंबर की ओर जाना है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 7 को हम लोग लिखे हैं 2 3 1 3 6, ठीक है। फिर 8 को लिखे हैं 3 4 5 7 9। ये एकदम सिंपल तरीके से सोचना है, ठीक है ना। जब कभी वर्ड टू नंबर आएगा ना तो सिंपल तरीके से एकदम सोचना है। या तो इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि ई का कितना लिखा हुआ है 3, फिर वापस से ई को क्या लिखा हम लोग 3 लिखा, फिर ई को क्या लिखा 3 लिखा। मतलब कहने का मतलब है कि जो एस का नंबर है वो 2, वो ई का नंबर है वो भी का है, मतलब उसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू देखना है। ई का 3, एन का 6, तो आप एन का उठाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो गया, आई का उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर एन का उठाएंगे तो फिर एन का क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, फिर ई का उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों वर्ड में ना ई का देखिए कॉमन है, मतलब जो ई के लिए अप्लाई हो रहा है यहाँ 3, फिर यहाँ पे भी 3 अप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 3 अप्लाई हो रहा है, तो इसमें से निकाल कर हमको इसका डिकोड करना है, ठीक है। अब जरा देखिए नोएडा, नोएडा से इंडिया बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए आई का क्या दे रहा है 6 दे रहा है, एन का क्या है 3, ओ का है ये, आई का है 6, फिर डी का क्या है 5 और ए का क्या है 8। चलिए आई का बनाइए, आई का क्या है 6 है, एन का क्या है 3 है, डी का क्या है 5 है, फिर आई का क्या है 6 है, फिर ए का क्या है 8 है। तो ये इंडिया का डिकोड हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो राज को लिख दिया है 29। जब कभी 3 या 4 लेटर या 5 लेटर रहे उसका एकदम छोटा सा संख्या दे तो कोशिश करना है, दिमाग लगाना है ना कि पहले इसका नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना। आर का कितना होगा 18 1 10, जोड़िए थी सबको 18 1 19 10 29, बस इसके प्लेस वैल्यू को लिख कर, ठीक है ना, उसको जोड़ दिया आ गया 29। अब देखिए ई क्या है 5 4 21 3 1 20 9 15 और 14। क्या करना है इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आंसर हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, वही आंसर आपके ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरफ चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो देखिए लंदन का क्या लिखा है, एक लंबा सा लिखा है, ठीक है ना। जब कभी एक वर्ड का लंबा सा लेटर वाला नंबर वाला अगर डिकोड किया रहा है ना तो वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, वो सबसे ही आसान क्वेश्चन होता है। एल है, इसका 12, इसका 15, इसका 14, इसका 4, इसका 15, इसका 14। देखिए तो 12 को क्या लिख दिया 24, यानी 2 गुना करके आगे प्लेस कर दे रहा है। 15 का 30 लिख दिया, फिर 14 का 28 लिख दिया, 4 का 8 लिख दिया, 15 का 30 लिख दिया, 14 का 28 लिख दिया। अब आपको भी वही करना है। एफ का कितना होता है 6, 18 1 14 3 5, 6 का दुगना 12, 18 दूनी 36, 1 दूना 2, 14 दूनी 28, 3 दूना 6, 5 दूना 10। ये आपके ऑप्शन में आंसर होगा, कंफर्म 100%, ठीक है। अब जरा देखिए जितने क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग में जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे ना उतना तरीका सीखते जाएंगे। इसका कोई स्पेसिफिक एक तरीका नहीं है, उसको बता दिए, उसको घोर दिए, पी लिए, बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इस सब में जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा वो सब्जेक्ट, और जब कभी एग्जाम में बैठेंगे ना फटाक से दिमाग लग जाएगा। तो मेरे बताए गए बात पे एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ के 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको घर पे बैठ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1 4 4 कितना हो गया 9, 9 में से एक क्या किया 9 में से एक माइनस कर दिया, यहाँ 8 लिख दिया। चलिए देखिए एस का क्या होगा 19 21 2, सबको जोड़िए कितना आ जाएगा पता है 42, उसमें से एक घटा दिया लिख दिया 41। अब ये क्या हो गया 13 21 12, जोड़िए 13 21 12 को, दो एक 3 3 6, ये 4, चलिए एक घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर 45, ठीक है। तो वर्ड से नंबर का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया।
और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर कितना भी क्वेश्चंस करवा लूँगा आपके समझ में नहीं आएगा। और कितना क्वेश्चन करवा लूँगा, एक वीडियो में 5 घंटे का वीडियो थोड़ी बना दूंगा कि आपके साथ 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब कभी भी कोई भी दिक्कत आएगा ना, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।